आप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग बोलते हैं ना रोज ब्रह्मा कुमारी में जब जाते थे तो वहां अभी भी बोलते हैं। भले उनके पास माता पिता नहीं है आज की डेट में साकार में, लेकिन आज भी वही रट्टा लगाते हैं सुबह सुबह में। एक उनका एक बन गया, फैशन बन गया है, लेकिन उनका फैशन है, हमारा फैशन नहीं होना चाहिए। क्योंकि उधार का जो चीज होती है ना, वो उधार का ही होती है, अपना अपना होता है। तो माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते ऐसा आता है ना, ऐसे ही माता पिता की भी तरफ से बच्चों को आता है मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा की बहुत बहुत आशीष दुआएं आप लोगों को मुबारक हो। हमारा सवाल ब्रह्मा कुमारी से ही नहीं है, हमारा सभी से है। चाहे वो ब्रह्मा कुमारी है, शंकर कुमारी है, विष्णु कुमारी है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य समाज है, कॉर्पोरेट जो जगत है, बिजनेस माइंड है, और जो कामगार है, मजदूर किस्म की जो आत्मा है, बेचारा लेबर प्रजा जिसको आप लोग बोलते हैं। तो चारों वर्ण के ही लोगों की ये मेरा मैसेज है कि आप लोगों का जो ज्ञान है, तो ज्ञान में बहुत विस्तार हुआ ना, लेकिन माउंट आबू की जो पढ़ाई कम है, गीता माता कौन है और गीता माता के वचन को सुन करके उनके द्वारा जो है कौन ऐसा बच्चा पैदा हुआ, ऐसा कौन आत्मा निकली जो नष्टो मोहा स्मृति लब्धा को प्राप्त हुई। जैसी माता वैसा उसका पुत्र, अर्थात वैसी उसकी रचना, कृष्ण जैसी रचना। तो गीता ज्ञान सुनाने का अधिकार सिर्फ गीता माता को ही है, और अधिक से अधिक जो धारणा मूर्त है, उनकी क्रिएशन, उनकी रचना, वारिस पुत्र श्री कृष्ण को है ये अधिकार गीता ज्ञान सुनाने का। कोई ये कहे कि नहीं गीता ज्ञान कृष्ण ने नहीं सुनाया, शिव ने सुनाया और गीता माता ने नहीं सुनाया, ये मिलावट हो जाती है। ये विदेशियों ने बोला है कि शिव का नाम होता तो गीता खंडित नहीं होती। हम कहते हैं शिव का नाम उसमें डालने से ये गीता को आप लोग खंडित कर दिए हैं सारे बुद्धिमान लोग। माँ साकार में है, पुत्र भी साकार में ही चाहिए ना रचना। निराकार शिव कैसे रचना पैदा कर देगा? निराकार को आप पिता कहते हो और तुम साकार में हो, ये बात जमती नहीं है। इसका मतलब तुम्हारा शिव मर गया क्या, स्वर्गवासी हो गया क्या? तुम लोग फिर नरक में क्यों बैठे हो और उनको क्यों याद करते हो? चले जाओ उनसे मंगल मिलन मनाने, बाबा आ जाओ, मम्मा आ जाओ, ठीक है। तो खैर, तो अपना कहने का भाव यही है कि आप ब्रह्मा कुमारी संस्था में क्यों गए? तुम शूद्र हो जैसे मैं शूद्र हूं, मैं क्यों गया इसका जवाब मेरे पास है। नाम लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जो वारिस पुत्र बनकर के आया वो शूद्र और वो ब्राह्मण बनने चला, कोई क्षत्रिय है वो भी ब्रह्मा कुमारी में गए, वैश्य समाज वाले हैं वो भी वहां गए, चारों वर्ण के लोग ब्रह्मा कुमारी संस्था में गए। क्या बनने? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी। तो अभी तक तो कोई बना नहीं, लगभग 88 बरस हो रहे हैं, अभी तक तो ब्रह्मा कुमारी की पढ़ाई से पढ़ करके कोई भी लक्ष्मी नारायण के जैसा नहीं बना। ये उनकी रिपोर्ट है। न शंकर कुमारी में कोई ऐसा निकला कि कोई लक्ष्मी नारायण कहे हम बन गए संपूर्ण 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसो परमा धर्म, अर्थात तुम्हारे अंदर में कोई बुराई नहीं है, तुम 16 कला संपूर्ण हो गए। ऐसा भी कोई अभी तक नहीं बना। ब्रह्मा कुमारी, शंकर कुमारी, विष्णु कुमारी में अभी तक डिक्लेयर भी नहीं हुआ। कोई डिक्लेयर कर भी नहीं रहा है, अपने अपने घरों में बैठ करके अपने मियाँ मिठू सभी बन रहे हैं। कोई नहीं बना, कोई नहीं बना, चलो कोई बात नहीं है, नहीं बना। लेकिन स्कूल तो, कॉलेज तो आपने, यूनिवर्सिटी तो लक्ष्मी नारायण बनने की खोल ली थी ना। नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी ही बनना है, लक्ष्य तो आपका यही था। ब्रह्मा कुमारी यूनिवर्सिटी का लक्ष्य तो यही था ना उनके ट्रस्टियों का, कि हम नर से नारायण बनाते हैं और नारी से लक्ष्मी बनते हैं इस पढ़ाई को पढ़ने से।
लेकिन अभी तक कोई बना नहीं है। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, अभी बनेंगे बनेंगे बनेंगे। तो कब बनेंगे? जब ये दुनिया समाप्त हो जाएगी तब बनेंगे, या जब तुम मर जाओगे, मरने के बाद बनोगे? बनना तो अभी है ना। पढ़ाई यहाँ पढ़ रहे हैं, 30 40 साल हो गए और अभी तक डिग्री नहीं मिली आप लोगों को। फेल पास तक का भी नहीं मिला। रोल नंबर की तो बात, रोल नंबर भी नहीं मिला कि तुम्हारा माला में 108 लोग पास हो गए या जितने भी हैं, तो उनका नंबर भी ब्रह्मा कुमारी ने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया। और आप लोग उसका क्वेश्चन भी नहीं करते हैं क्योंकि बड़ी संस्था है ना। बड़ी संस्था से कैसे टकराओगे आप? अमीर से आप नहीं टकरा सकते है ना। गरीब से टकराना बहुत आसान है ना। खैर, तो लक्ष्मी नारायण भी नहीं बने। और शिव बाबा तो शिव बाबा कौन है? हमारा परम पिता है। चलो बहुत अच्छी बात है, तो परम पिता है, तो फिर वो परम आत्मा कौन है? परम पिता तो निराकार हो गया, तो परमात्मा भी निराकार, माने ये दोनों गायब, रंगमंच से गायब। लेकिन आप लोग प्रत्यक्ष हैं, तो परम पिता भी नहीं है और परमात्मा भी साकार में नजर नहीं आ रहा आप लोगों को। यही है ना रिजल्ट। तो शिव के समान कौन बना? तुम वारिस पुत्र कहलाते हो, तो जो वारिस पुत्र अपने को कह रहा है धरती पर, कोई भी हो, A to Z, चाहे मैं ही क्यों ना हो, तो वारिस हो, तो शिव के समान। तो क्या जीवन के नैया को, किसी की भी नैया को, किसी भी एक अपने जो हम जिन्स है, जैसे आप पुरुष हैं, तो किसी स्त्री की या माता पिता की या अपने पुत्र पुत्री की, अपनी पति पत्नी की, हम किसी को मुक्ति, जीवन मुक्ति दे सकते हैं, किसी को पतित से पावन बना सकते हैं। क्योंकि वो शिव के बारे में तो बोलते हैं वो पतित पावन है, पतित आत्माओं को पावन बनाता है। लेकिन हमारा एक हाथ जोड़ के बिना प्रार्थना है कि जो अपने आप को यहाँ कूद रहे हैं, महाभारत करने में लगे हैं, अपने को जिद सिद्ध करने पे लगे हैं, अपनी गलती नहीं मान के माता पिता की गलती ढूंढ रहे हैं। कारण सूर्य और चंद्रमा में ग्रहण देखना माने, माता पिता में ग्रहण देखना माने। अरे माता पिता कैसे भी हो, खास माता कैसी भी हो, कुमाता नहीं होती है। पुत्र भले कुपुत्र हो जाए, जो पुत्र माता के ऊपर उंगली उठाए, उसके चरित्र पे उंगली उठाए, उसके एक्ट के ऊपर उठाए, वो सनातन धर्म में उसको, मेरे दृष्टिकोण से, माई सेल्फ, मेरे दृष्टिकोण से वो कुपुत्र है। इससे अच्छा माता बांझ हो जाए, रह जाए भले, लेकिन ऐसे पुत्र को कोई जन्म ना दे। मैं ऐसे पुत्र के क्योंकि उस पुत्र से माता को भी दुख, पिता को भी दुख, और सारे सबको दुख मिलता है ऐसे नाजायज औलादों से। जो मर्यादा को ना जानते हो, सनातन धर्म की मर्यादा क्या है, और सनातन धर्म का नाम सुन के सनातन धर्म में भी आए और आकर के जो कुछ भी करके गए वो आपके सामने है। तो शिव के समान कौन बना? कौन है ऐसा माई का लाल जो शारदा प्रसाद मीना उसके परिवार को एक सेकंड में मुक्ति दे दे? संतोषी माता के यहाँ बच्चे हैं दिल्ली राजधानी में, तो कौन ऐसी आत्मा है साकार में जो हमको मुक्ति दे दे या हमको मुक्ति दिला दे? तो शिव के समान कौन बना जो जीवन की नैया को पार लगा दे, काल के पंज से छुड़ा दे, ब्रह्मा विष्णु महेश की भी रचयिता वो त्रिमूर्ति हैं। यही है ना। अगेन अंडरलाइन कर लीजिएगा सभी लोग। ज्योति बिंदु के चित्र में एक पॉइंट ये भी है कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी जन्मदाता हैं, त्रिमूर्ति हैं वो। और ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, जो ब्रह्मा कुमारी संस्थान है, जो ये चित्र बना है, ये इनकी अपने माइंड की उपज है। इसको अनेक प्रकार से डिफाइन किया। ना तो कोई चार मुख वाला कोई ब्रह्मा है, ना कोई चार भुजाओं वाला कोई विष्णु है, ना कोई ऐसा कोई शंकर है जिसका जैसा चित्रों में दिखाते हैं। ये तो एक अपने अंतर मन की यात्रा है और अपने अपने ढंग से लोगों ने इसको चित्रित किया, अनुभव किया। वो चित्र जो है भक्ति मार्ग में प्रचारित हुए। लेकिन साकार में देखते हैं, प्रैक्टिकल में देखते हैं, तो इस प्रकार के कोई ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है। अर्थात मानव रूप में है। कौन है? जो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी जन्म देने वाली कोई माता है, अनुसुईया माता।
उस अनुसुईया माता के सारे ही बच्चे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी, और ब्रह्मा विष्णु महेश के जो फॉलोअर्स हैं वो भी सती अनुसुईया माता के ही बच्चे हैं। ऐसा मेरा अपने जीवन का अनुभव है। अर्थात आप लोगों से मेरा यही प्रार्थना है, मैं तो फुल स्टॉप लगा चुका हूं। क्वेश्चन यदि किसी के हृदय में है तो भैया वो क्वेश्चन है तो आप अपने अपने जो जन्मदाता हैं, जन्मदात्री हैं, आपके गुरु हैं, सदगुरु हैं, उनके पास जाइए भाई जी। मैं तो ना गुरु हूं और ना मैं सतगुरु हूं। मैं अपने मुख से नहीं कह सकता हूं कि मैं ये हूं। मेरा नाम शारदा प्रसाद मीना है। मीना बरादरी में मेरा जन्म हुआ, एक गरीब परिवार में, और मेरे 5 भाई 2 बहनें थी। उसमें से मेरे 2 भाई शरीर छोड़ चुके हैं, एक बहन शरीर छोड़ चुकी है। छोटा परिवार है, बेटी है, 2 पराई हो गई हैं, एक बेटा है वो भी शादी हो गया उसका, एक बेटी है, उस पुत्री के साथ मैं रहता हूँ दिल्ली राजधानी में। मैंने यदि किसी का कुछ लिया है तो जिसका लिया उसका मेरे से कनेक्शन है ना, मैंने लिया है तो मैं उसको दूंगा। लेकिन जिसका मैंने लिया है नहीं, मैंने दिया है, वो भी यदि मेरे पे आरोप लगाए तो ये ठीक नहीं है। तो मेरा जो केस है, आपके 5 पंच हैं, आगे कैसे क्या करना है। अब ये पंचायत है तो उस 5 परमेश्वर है, तो आगे का कारोबार आप पंचों के हवाले में कर रहा हूं। ये सही क्या है, गलत क्या है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, ब्राह्मण कौन है, शूद्र कौन है, वारिस कौन है, लावारिस कौन है, अधिकारी कौन है, कर्मचारी कौन है, इन बातों को आप लोग आगे लेके चलिए। प्लीज प्लीज मेरे को कुछ दिन के लिए मेरे को रेस्ट में लगता है, मैं रेस्ट में जाऊं, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए 24 घंटा मैं ड्यूटी पे रहता हूँ आगे से। क्योंकि मेरे बच्चे हैं, जैसे आप लोगों के बच्चे हैं, तो आप लोग को भी वहाँ डिस्टर्बेंस होती होगी इस ज्ञान को लेके। इस घर में भी है, बच्चे खुद देते, पापा जी आप प्लीज इतना नहीं करो, अब है ना, क्या चाहिए आपको, इतना क्यों बोलना है, क्यों टेंशन लेना है। तो मैं कोई टेंशन नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, मेरे को किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जो मेरा कर्म है वो मेरे साथ है और आप लोगों का कर्म आपके साथ है। जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है, जैसा बीज होता है उसको वैसा फल मिलता है। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। कबीरा खड़ा बाजार में ले लकुटिया ठार, जो भर घर फूके आप नो चले हमारे साथ। अर्थात जिसको देह भान नहीं है वो हमारे साथ हो सकते हैं। और बात की रही, कबीरा तेरी झोंपड़ी गल कटियन के पास, करेंगे सो भरेंगे तू क्यों भय उदास। ये तो हम मम्मा से बहुत पहले ही कह रहे थे कि मम्मा ये बहुत विस्तार हो गया है। मेरे द्वारा विस्तार नहीं हुआ है, मैं सार में हूँ। सार बस यही है कि गीता माता कौन है, और गीता माता के ज्ञान को सुन करके, क्योंकि गीता माता कौन, जिसने जीते जी अपने मोह पे विजय प्राप्त की। जीते जी उन्होंने गीता ज्ञान के सार को धारण किया जीवन में। नष्टो मोह स्मृति। कलयुग में कौन किसका पति है और कौन किसकी पत्नी है, कौन किसका बच्चा है, महाभारत है। जब महाभारत होती है तो यहाँ कोई किसी का नहीं होता है, कोई किसी का नहीं होता है। स्वार्थ के संबंध है? निस्वार्थ केवल एक ही है। और वो निस्वार्थी कौन है, परमार्थी कौन है, स्वार्थी कौन है, ये आप लोग पंच परमेश्वर डिसाइड करेंगे। ओम सनातन शांति। आप सबका कल्याण हो, आप सबका भला हो। आप लोग ऐसे ही एकता के सूत्र में बंधे रहेंगे, बंधे हुए थे, बंधे हुए हैं और बंधे भी रहेंगे। जो जो भी इस दिल्ली की राजधानी की आवाज को सुन रहे हैं, ठीक है, आज नहीं तो कल जिनको बोध नहीं है तो उनको भी बोध हो। ऐसे मैं अंतर मन से परमात्मा से, प्रभु परमेश्वर में आप लोगों के परिवार की, आप लोगों की आत्मा के कल्याण की शुभ भावना करता हूँ। आपको आशीष देता हूँ। ओम सनातन शांति। वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप सबका कल्याण हो। ओम सनातन शांति जी। थोड़ा समय ज्यादा लगा है, उसके लिए मेरे को क्षमा चाहता हूँ। ओम सनातन शांति। माता जी आप सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन बंदन। कोई मेरे से भूल चूक हो गई हो तो आप सबसे मैं हाथ जोड़ करके मैं नतमस्तक होकर से क्षमा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।